जय हिंद दोस्तों। मोदी देश में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में पाक मीडिया कुलभूषण यादव की बात कर रहा है। आपको पता होगा कि पाक मीडिया ने कहा था कि कुलभूषण यादव को उन्होंने बलूचिस्तान से पकड़ा था, और फिर ईरान ने कहा था कि बलूचिस्तान से नहीं, पाकिस्तान ने कुलभूषण को ईरान से अगवा किया था। तो मुझे इसमें ईरान की बात पर ज़्यादा यकीन होता है, क्योंकि पाकिस्तान की आदत है झूठ बोलने की भारत के मामले में। तो चलिए, वो तो दूसरी बात है। तो कुलभूषण के मामले में एक अपडेट है। पाक मीडिया ने कहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने कुलभूषण यादव के केस को अपील करने से मना कर दिया है, और उन्होंने इसकी वजह ये दी है कि कुलभूषण खुद अपने केस को अपील नहीं करना चाहता, जो मुझे यकीन नहीं होता कि ये सच होगा, क्योंकि कौन आदमी अपने ही केस को अपील नहीं करना चाहेगा। तो चलिए, उसके बारे में ये वीडियो है, तो और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। जनरल साहब, जिस तरह आपकी नज़र में भी होगा कि अब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी इस बारे में बात कही है कि एक तो कुलभूषण कि वो तो रिहाई चाहता था, भारत रिहाई तो मिली नहीं, लेकिन ये कहा गया कि इसको नजरसानी की तरफ ले जाया जाए और उस हवाले से कानून साजी की जरूरत हो वो भी करे। लेकिन कुलभूषण ने उस पर जाने से इनकार कर दिया है और वो कहता है कि मेरी जो रहम की अपील है मैं उसी को परसू करना चाहता हूँ। अब पाकिस्तान इससे ज्यादा क्या कर सकता है? अच्छा, अब हिंदुस्तान ने नया काम शुरू कर दे जी, हमारा वकील आके उसके मुकदमा लड़ेगा पाकिस्तानी कोर्ट में। भाई, ये मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, सॉवरेन कंट्री है। यहाँ का कानून है कि हमारे कोर्ट्स में जो जो हमारे लाइसेंस याफ्ता वकील हैं वही मुकदमा लड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने तो इससे बढ़कर ये भी कहा कि ठीक है, आप अपनी टीम भेज दीजिए लॉयर्स की और वो असिस्ट करे इस वकील को जो केस का होगा। बहरहाल वो नहीं ये चाह रहे, तो उनको पता है कि ये मुकदमा हारा हुआ है, किसी तरीके से जीत नहीं सकते, तमाम शायद मौजूद हैं, इसलिए वो आखिरी उसके लिए जो है ना वो जा रहे हैं। और एक और बात भी जो मैं समझता हूँ कि है वो ये है कि जो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है कुलभूषण की, वो ये बताती है कि वो कोई खुश नहीं है अपनी हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत ने जिस तरीके से परसू किया है। शायद ये भी वजह हो कि वो नहीं चाह रहा कि कोई अपील वगैरह की जाए, बस वो प्रेसिडेंशियल क्लेमेंसी के लिए ही वो करेगा जो दरखास्त है, और उसे शॉर्ट पुश नहीं करेगा। जी, पहले तो उसको ऑन ही नहीं कर रहे थे, पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि जी ये हमारा एजेंट है और ये जासूसी के लिए हमने भेजा था। फिर जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो मानना पड़े, तभी वो आईसीसी में गए, ना वो पासपोर्ट का कोई जवाब दे सके जाली का। तो ये ओपन एंड शट केस था, वरना आईसीसी में तो इतने ज़्यादा जजेस बैठे हुए थे, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने मीडिया के थ्रू भी प्रेशर डालने की कोशिश की। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि अब दोबारा भारत को इस तरह की कोशिश करेगा कि जनाब ये कर दिया, वो कौन सा एक्सेस भी दे दिया, जो कुछ था हमने पूरा कर दिया, इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्या कर सकता है? एक दहशतगर्द आया, उसने यहाँ दहशतगर्दी की, हमारे मासूम लोगों की जानें ली, उसको और क्या चाहिए? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को ये हक हासिल था कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाए या ना जाए, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन्हीं चीज़ों का फैसला कर सकती है जहाँ दोनों ममालिक जो हैं वो मुत्तफिक हों। पाकिस्तान गया, जिसका मतलब ये है कि हमारी नीयत क्लियर थी। उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो पाकिस्तान ने किया। आपको याद होगा, फैमिली से मुलाकात भी करवाई है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कभी आप किसी ऐसे खतरनाक जासूस की फैमिली को बुला के मुलाकात कहाँ करवाते हैं? उनकी शायद वालदा साहब आई, उनकी शायद बेगम साहब आई। बिल्कुल। तो इससे आगे पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अलबत्ता एक चीज़ का खदशा मुझे शदीद है, वो ये है कि ये सारा जो कारोबार चल रहा है इसमें इसकी जान बच जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छा बच्चा बनने का बहुत शौक है, और ये अच्छा बच्चा बनने के शौक में ये उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी, और शायद प्रेसिडेंट इसको सजाए मौत नहीं देंगे, इसलिए कि इतना इंटरनेशनलाइज कर दिया है हिंदुस्तान ने। ये उन्होंने फ़ायदा इससे हासिल कर लिया है कि इतना इंटरनेशनलाइज हो गया है कि अगर पाकिस्तान इसको सजाए मौत दी तो बहुत तू मैं होगी पूरे। नहीं लोधी साहब, मुझे सिर्फ एक चीज़ सर ये कि अगर भारत में कोई छोटा सा भी धमाका होता है तो वो फौरी तौर पर पाकिस्तान का नाम लेता है, सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, और पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत जो है वो उसके मॉडल के तौर पर पेश करता है। हमारे यहाँ इतने इतने बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन हम भारत के हवाले से खामोशी इख्तियार करते हैं। ये क्यों हम अपोलोजेटिक हैं, हम क्यों डिप्लोमेटिक हैं, जबकि भारत कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता? कश्मीर में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, इसके बावजूद हम डिप्लोमेसी का शिकार रहते हैं। बस वो ये है कि इसमें जवाब मैं तो नहीं दे सकता, ये जवाब तो हुकूमत से लेने का है।
और मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात पे। आप देखिए कश्मीर के सिलसिले में तो ये है कि डिप्लोमेसी के अलावा और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। क्या उसके जनरल ने ये नहीं कहा सबके सामने, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, कि वहाँ बच्चियों का रेप करना चाहिए? क्या उनके लोगों ने नहीं कहा कि वो बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? क्या उनके प्राइम मिनिस्टर और वजीर दिफा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने नहीं कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान में ये करेंगे और वो करेंगे? क्या वो रोजाना नहीं कहते कि हम हमला करेंगे कश्मीर के ऊपर? कहते हैं अभी उनके दो पकड़े गए हैं जासूस गिलगित बल्तिस्तान में, जिन्होंने वहां से घुसाए थे, तो वो पकड़े गए हैं। अभी ये सब सबके सामने आ गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला है। और जो आप बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम, वो तो उनके बीजेपी के कहते हैं हम टुकड़े कर देंगे पाकिस्तान के। उनके मेजर वहां पर दिखाते हैं कि ये देखिए ये BLA के नंबर हमारे पास हैं, सबके नंबर सबके नाम हमारे पास मौजूद हैं। वो मामा कदीर के साथ इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, जिसमें कह रहे होते हैं सिर्फ हमें असला दे दें। ये तो बातें किसी ढकी छुपी नहीं है। लेकिन जनरल साहब एक बात ये भी है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक शख्स को जो अफगानिस्तान में बैठा है उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करवा के लिए सलामती कौंसिल में गया पाकिस्तान, लेकिन उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। अब वहां पाकिस्तान क्या करे? सब सबूत लेकर गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में शख्स इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, खुद को ये कुछ बिजनेसमैन जाहिर करता है, सारे सबूत है किस तरह वो TTP को सपोर्ट करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था। अब जब अमेरिका जैसा मुल्क उसको वीटो कर देगा, अभी 2 लोग और हैं जिनका नाम लेकर जाना है पाकिस्तान ने, तो उसमें उम्मीद है कि शायद उसको वीटो ना करे, वो कम से कम दहशतगर्द तो डिक्लेयर हो UN में। जी, पाकिस्तान क्या करे? आपने कहा है ना, तो पाकिस्तान मुफ्त की सर्विस देना बंद करे ना। आप कितनी मदद कर रहे हैं अमरीकियों के इनखला की कि वो खैर आफियत से वहाँ से चले जाएं, तो जब आप वन वे खिदमत करते रहेंगे तो उनको क्या ज़रूरत है आपको? जब आप बिला मुआवजा काम करने को तैयार है तो आपको कोई मुआवजा देने की उनको क्या ज़रूरत है? तो भाई ठीक है, हमारे हक में भी है जो अमन है अफगानिस्तान का, लेकिन हमने उनकी बहुत खिदमत की और आज तक नहीं पूछा कि आपने कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सितम जो ढा रहा है भारत, उसको क्यों नहीं बंद करवा सके? वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के लोगों को क्यों नहीं भेज सके? वहाँ पे UN के मुबसरों क्यों नहीं भेज सके? और जिन लोगों को हम कहते हैं कि आप इनको दहशतगर्द करार दें, वो क्यों नहीं देते? एक बात रह गई थी, मैं दोबारा करना चाहता हूँ, वो कनेक्शन कट गया था कि मैं कह रहा था कि क्यों दुनिया गौर नहीं करती और क्यों दुनिया का ज़मीर नहीं जागता। बाकी बातें तो आपको मालूम है कि दुनिया का ज़मीर का ताल्लुक अपने इंटरेस्ट से सब कुछ। एक और बहुत बड़ी बात है, जब 2 एटमी ताकतें आमने सामने हो और दोनों तरफ से एग्रेशन हो, तो फिर दुनिया भागी भागी आती है। जैसे भी चाइना के सिलसिले में वो बड़े परेशान हुए थे। जब एक तरफ अग्रेसिव हो और दूसरी तरफ डिफेंसिव हो, फिर दुनिया को कोई फिक्र नहीं होती, फिर वो आराम, उनको पता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ अग्रेशन है और दूसरी तरफ कहते हैं जी हम अपना दिफा करेंगे। तो बस फिर मैंने आपको बता दिया राज की बात कि दुनिया का ज़मीर क्यों नहीं जागता।